हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। अक्सर घर में ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, रखी इग्नोर होती रहती हैं। तो वो क्या है कि समय के साथ उनकी जो चमक है, जो खूबसूरती है, वो सब नष्ट होने लगती है। तो अगर ऐसी चीज़ें हमारे हाथ आएँ तो कोशिश ये की जाए कि कुछ और बदलाव किया जाए उनमें, और ये सोचा जाए कि इन्हें किस तरह से हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और नए तरीके से, किसी और नए रूप में। तो आज जो मेरा क्राफ्ट है ना, वो इसी से रिलेटेड है। मैंने जो चीज़ें बनाई हैं वो या तो ऐसी हैं कि रखी ख़राब होने लगती हैं, और या फिर ऐसी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं जो हम यूँ ही छोड़ देते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगेंगी। अगर आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ना एक पॉपकॉर्न का बॉक्स है जो सिनेमा हॉल्स में मिलता है, और इसको मैंने बड़े जतन से सहेज कर मंगा लिया। मुझे लगा कि ये तो बहुत सुंदर सी बकेट है, तो ऐसी चीज़ क्यों छोड़ी जाए। तो अब ना इसमें सबसे पहले मैंने जेसो अप्लाई किया है। वाइट कलर भी कर सकते हैं, और देखो बकेट की तरह भी इसे बना सकते हैं। इसके ऊपर का जो होता है ना फोल्ड पार्ट, इसको कट कर लें और फिर जोड़ दें तो बकेट भी बन सकती है। पर फिर मैंने सोचा अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पर कुछ पैटर्न ड्रॉ किए हैं, वर्ली आर्ट वाले। फिर उसके बाद मैंने इस पर टील ब्लू कलर अप्लाई कर दिया है। वो इसलिए कि जैसे ड्रॉ करते हैं, इरेज करते हैं तो बहुत सारे मार्क्स रह जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा पहले कलर अप्लाई करते हैं, इसके बाद में जब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर सिर्फ डिज़ाइन दिखेगा, बाकी का पार्ट जो है वो छुप जाएगा और कलर पहले ही हो जाएगा। तो फिर बीच बीच में कलर्स करने की दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद मैंने इस पर ये पैटर्न पेंट करना स्टार्ट किया है। चाहें तो हम एक ही कलर से इन सबको बना सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, देखते हैं अलग अलग कलर करते हैं। तो इस तरह से मैंने कलर्स अलग अलग कर लिए हैं, और अलग कलर करके भी अच्छा लगेगा, और अगर हम सेम कलर करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल सा ही पैटर्न है, और एक ही जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने इस पूरे बकेट पर या फिर पूरे वास पर बना दिया है। और उनको सबको मैंने जो जो कलर्स मुझे मिलते गए उस हिसाब से मैं कलर करती गई, और पूरा मैंने पहले इस तरह से कलर से फिल कर लिया है। अब इस तरह से बनाने के बाद में, और आप चाहें तो मार्कर भी ले सकते हैं ब्लैक कलर का, और चाहें तो इस तरह से स्केच कलर भी ले सकते हैं। वैसे परमानेंट मार्कर होते हैं तो वो क्या है कि फिर हटता नहीं है कलर, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इस समय नहीं था तो मैंने स्केच कलर ले लिया है। बिल्कुल पतला ब्रश होना 000 वाला, तो उससे भी हम इस तरह से बना सकते हैं। अब एक एक करके मैंने इनके हाथ, पैर और ऐसे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था उसको मैंने बनाना शुरू किया है। और पहले एक साइड बनाई, फिर दूसरी साइड बनाई, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब देखो जैसे यहाँ थोड़ा सा ये गलत भी हो जाए ना, तो वापस पेंट करके वापस से ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो एक्रिलिक कलर्स में ये खूबी होती है कि आप जो हमारी गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। तो ऐसे करके पहले एक एक हाथ बनाया, फिर दूसरा हाथ बनाया, उसके बाद मैंने इनके सबके पैर भी बनाए हैं। और पैर देखो, ये जो है ना, इसमें फेसेस वगैरह बनाने का झंझट नहीं है, तो बड़े आराम से हम ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और मतलब जैसे ट्राइबल फॉर्म या फिर जैसे जो प्राचीन जो चीज़ें हैं ना, उस तरह का लुक आ जाता है, बहुत प्यारा लगता है वो। तो ऐसे बस दो दो डंडियाँ बना दी तो इनके पैर बन गए। उसके बाद इनको पूरे को मैंने आउटलाइन कर लिया है। आउटलाइन करने से जो अंदर का कलर है वो बहुत अच्छे से खिल कर आता है और बहुत सुंदर लगने लगता है, और इसलिए मैंने आउटलाइन कर दी है। आउटलाइन ना भी करें तो भी काम चल सकता है। और ऐसे पूरे स्ट्रक्चर्स को आउटलाइन कर लिया, और बस ये मेरा वास तैयार हो गया। ऊपर की साइड भी मैंने फिर टील ब्लू कलर ही अप्लाई कर दिया था, और नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए और कुछ मैंने बनाया नहीं है। सादा सिंपल सा छोटा सा मेरा ये वास बन गया है। और इसे हम ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें रख लें जो इधर उधर बिखरी होती हैं, फ्लावर्स रख लें, या फिर कोई टेडी हो सुंदर सा, वो रख लें।
और दूसरी चीज़ बनाने के लिए मैंने ये प्लास्टिक का कप लिया है। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे और क्या है कि यूज़ करते करते थोड़े से पुराने से होने लगे हैं, तो मैंने सोचा इनको हम कुछ और बनाते हैं। तो एक तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एक और जो चीज़ मैं दूसरे कप से बनाऊँगी वो मैं दूसरी बार शेयर करूँगी। तो देखो ऐसे मैंने ये स्ट्राइकर ले लिए हैं, ये भी काफ़ी पुराने थे और ये कुछ बैम्बू स्टिक्स के पीसेस रखे हैं मेरे पास, जो जैसे मैं और क्राफ्ट में यूज़ करती हूँ, काटती हूँ तो वो पीसेस बच जाते हैं ना, तो उनको फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें आप छोटी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको छोटी छोटी स्टिक्स लगानी हो। तो ये 3 स्ट्राइकर हैं, तीनों मैंने इस तरह से लगाए हैं। 2 तो व्हील्स बना लिए और एक आगे लगा दिया, ऐसे 3 पहिए बन गए हैं। तो छोटे से स्कूटर जैसा रूप ये ले लेगा, या फिर हम इसको रिक्शा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उस तरह से। और ये जो कप का हैंडल है वो आगे की तरफ हो जाएगा, तो जो आगे वाला जो लुक आता है वो बन जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर एक स्टिक ऊपर जोड़ दी और एक इस तरह से जोड़ देंगे हम, तो जैसे हैंडल होता है ना रिक्शे का आगे का, वैसा बन जाएगा। और अब यहाँ पर भी स्टिक लगा देंगे। उसके बाद हमें इस पर पूरे पर जेस्सो अप्लाई करनी है। देखो सीट बनाने के लिए ना मैंने ये चम्मच ले ली है, उसके पीछे का जो पार्ट होता है उसको कट करके और मैं यहाँ पर लगा दूँगी और ये आगे ये सीट बन जाएगी। हम चाहें तो कार्डबोर्ड के पीस से भी बिल्कुल एकदम जैसी सीट होती है वैसी शेप कट करके बना सकते हैं, पर इस तरह की भी बना लेंगे तो क्या है, थोड़ा सा मॉडर्न होकर देख लेते हैं। अब जेस्सो अप्लाई करने के बाद में कलर्स करने हैं, तो जो कलर हमें अच्छे लगें या जो अवेलेबल हों वैसे एक्रिलिक कलर्स हम इन पर यूज़ कर सकते हैं। एक कोट कर लें, हल्का फुल्का फीका लगे तो 2 कोट भी हम कर सकते हैं। और उस तरह से जो भी कलर हम चाहें उसे करके और अपने इस छोटे से रिक्शे को बना सकते हैं। अगर कुछ डिज़ाइन बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। अब इसके हैंडल वगैरह मैंने ब्लैक किए हैं, जो स्टिक्स लगाई हैं वो ब्लैक कर ली हैं, सीट मैंने रेड कर ली है और बाकी की जो इसकी बॉडी है उसको मैं ब्लू कलर कर लूँगी। और उसके बाद में जो इसके व्हील्स वगैरह हैं उनको जैसे अब यहाँ पर ये येलो कर लिया है, उसके बाद अंदर का व्हील्स का पैटर्न हम बना लेंगे और छोटा सा हमारा रिक्शा बन जाएगा। और डिज़ाइंस वगैरह बना करके इसको हम सजा लेंगे और बड़े आराम से आसानी से फटाफट से हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। ना कार्डबोर्ड चाहिए हमें, ना हमें क्ले चाहिए, ना वॉल पुट्टी चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर जो बिखरी हैं बस उनको समेटा और उनसे एक नया सा कुछ बना करके और अपने घर में रख लिया। पेन होल्डर टाइप भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम स्पून्स भी रख सकते हैं, छोटे छोटे फूल लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल फूल लगा सकते हैं। और अगर आपको इसको मतलब एकदम रियल फ्लावर्स या प्लांट्स लगाने हो तो नीचे होल कर लें और उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा इस पर ऐसे हल्का सा डिज़ाइन बना दिया क्योंकि ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, छोटा सा मेरा ये रिक्शा है। तो इसको ऐसे बना करके हल्का फुल्का सा भर देंगे और इसके पहियों को डेकोरेट कर लेंगे और हमारा ये रिक्शा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये लगता कैसा है जब हम इसमें फूल लगाते हैं। अगर आपके पास जैसे गार्डन में सुंदर सुंदर बड़े बड़े गमले वगैरह रखे हो ना, तो वहाँ पर छोटे छोटे प्लांटर्स बनाकर भी रखें तो वो बहुत सुंदर सा लुक आएगा, अलग सा लगेगा। और नहीं तो हम इसे टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी के पास रख दो, कहीं भी रख दो, मतलब जहाँ पर थोड़ी सी भी स्पेस हो वहाँ रख देंगे और बस वो एकदम मतलब जैसे होता है ना लुक चेंज हो जाएगा। अब पहिए में जो गोल गोल बनाना है उसके लिए मैंने ग्लू स्टिक ले ली है और इस तरह से इसको लेकर के और बीच में डॉट लगा दिया है और 2 डॉट ये लगा दिए और ऐसे मैंने स्टिक्स बना दी हैं। तो ये लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। पहले आमने सामने की बनाएं, उसके बाद में मतलब 2 साइड एक साथ बनाएंगे तो लगभग सीधी सीधी सी बन जाएंगी। और फिर थोड़ा सा उसका जो बॉर्डर है उसको भी कलर कर दें और छोटा सा रिक्शा अपना बना करके तैयार कर लें। और कोई टाइम नहीं लगता है, मैंने तो ग्लू स्टिक से ही चिपका लिए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सूखने का इंतज़ार करना पड़े। जेसो भी बहुत जल्दी सूख जाता है, जेसो ना हो तो वाइट कलर यूज़ कर लो और नहीं तो फिर हम जेसो घर पर भी बना सकते हैं। तो जैसा भी हो फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। चीज़ को फेंकना बड़ा आसान है पर उसे संवारना और सुधारना वो उससे भी ज़्यादा आसान है, बस मन होना चाहिए। अब आगे मैंने ये ऐसे स्टोन लगा करके और इसकी लाइट बना दी है। तो ये मेरा छोटा सा रिक्शा बन गया है। अब देख लेते हैं कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है हमारे गार्डन में रखने पर।
तीसरा वाला जो मैंने क्राफ्ट बनाया है ना, उसके लिए पहले मैंने न्यूज़पेपर पर एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया था, ताकि जब मैं कार्डबोर्ड कट करूं तो वो आराम से कट जाए इस शेप को रख कर। वैसे हम कार्डबोर्ड पर भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो अब ये इस तरह से मैंने एक छोटा सा, मतलब एक मुझे फेस बनाना था आड़ा टेढ़ा सा, तो कुछ ऐसा मैंने बनाया है, जैसे हार्ट शेप होती है या फिर कुछ और ऐसा होता है जिसमें हम आइज़ नोज़ वगैरह भी लगा सकें। कुछ अलग ही, मतलब खुराफात सी चल रही थी दिमाग में, तो सोचा इसको एक आकार देकर देखते हैं कि ये लगेगा कैसा। तो ऐसे कट करके इसी शेप से कार्डबोर्ड कट कर लिया है मैंने। उसके बाद इसमें देखो ऐसे मुंह और आंखें बना ली, और इनको भी हम काट लेंगे। तो शेप कटर से कट कर सकते हैं हम। और इस तरह के मुझे 2 पीसेस चाहिए, तो एक काटने के बाद उसको रख करके फिर मैं उसी के हिसाब से दूसरा पीस भी कट कर लूँगी। तो ऐसे मेरे पास 2 पीसेस हो जाएंगे, जो किसी भी चीज़ के आगे पीछे लगाऊंगी तो एक जैसा लुक आएगा, और दोनों साइड से देखने पर वो सीधा ही दिखेगा। तो ऐसे मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया और इन्हें कट कर लिया। अब उसके बाद ये एक मिठाई का डिब्बा है, तो इसको मैं ऐसे यहाँ पर लगा दूँगी, अंदर की तरफ इसको पेस्ट कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरा भी पेस्ट करना है हमें। पर उससे पहले क्या है कि जैसे अब जब इसको हम लगा देंगे ना, तो बाकी का जो अंदर का काम है वो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उस काम को हम पहले कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने मैच स्टिक्स ले ली हैं, और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी आइज़ में अंदर से लगा दिया है, और इसी तरह से दूसरा भी लगाएंगे, और दोनों में ही सेम इस तरह से लगाना है हमें। छोटी सी एक नाक बनानी है, तो उसके लिए मैंने ऐसे ट्रायंगल शेप कट कर ली है। मतलब कुछ अजीब सा ही फेस बनाने की इच्छा हो रही थी कि कुछ आड़ा टेढ़ा तिरछा सा कुछ बनाकर देखा जाए कि वो लगता कैसा है। तो जैसे होते हैं ना गांव में स्केयर क्रो वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बना दो, भूत बना दो और उसको लगा दो, बस वैसा ही था ये। तो मैंने सोचा कि ऐसे जो भी समझ में आए वो पीसेस काटते हैं और हल्की फुल्की सी इसकी डिटेलिंग करके और इसे बनाकर देखते हैं। अब यहाँ पर हॉट ग्लू से ही मैंने जो कार्डबोर्ड है ना उसको कवर कर लिया था, मतलब उसके एजेस फिर खुलेंगे नहीं जब हम कलर करेंगे। तो जब दोनों बन जाएं तो उसके बाद हमें ये ऐसे अटैच कर लेने हैं जो हमारा स्वीट बॉक्स है उसके अंदर, और जो साइड के पार्ट्स हैं वो भी हमें कट करने हैं। तो इसको चारों तरफ से हमें ढक लेना है, साइड में कुछ नहीं बनाना है, बस इसके हिसाब से, मतलब जो शेप आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप कार्डबोर्ड के पीसेस कट करें और वो लगा लें। और ये चारों तरफ से ढक जाएगा, छोटा सा इसका मुंह खुला रह जाएगा। और उसके बाद में फिर हमें इसके ऊपर की साइड भी कवर करनी है। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे अटैच कर लेंगे। इसको पहले ना मैंने ऐसे नाप लिया था कि ठीक आ रहा है कि नहीं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हो वो हम बाद में कट कर सकते हैं। तो अंदर का ये रह जाएगा और बाकी का पार्ट हम हटा देंगे। तो सिंपल से ऐसे कार्डबोर्ड्स होते हैं ना, मतलब ये मिठाई के डिब्बों के जो कार्डबोर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे होते हैं ये, और इनके एजेस भी आसानी से खुलते नहीं हैं, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद में अब ऊपर की इसकी छत बनानी है मुझे। तो 2 पीस ले लिए मैंने और इनको खोल लिया है, बीच में मास्किंग टेप लगा देंगे और बस ऐसे जॉइन करके और चारों तरफ से हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हॉट ग्लू यूज़ कर लें या फिर फेविकॉल से भी आप इन्हें अटैच कर सकते हैं। थोड़ी देर लगाकर छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा। अब मैंने ना ये पिन ली थी, इसको मैंने मोड़ा था और काटा भी कैंची से ही था, तो मेरे हाथ में भी लग गई थी। तो अब यहाँ पर मतलब जैसे छत बनाई है उस पर ऊपर हॉट ग्लू से ही मैंने ऐसे सिंपल सा पैटर्न बना लिया, और इसको मैं ऑरेंज कलर कर लूँगी। दोनों साइड में सेम कर सकते हैं, दोनों साइड में अलग भी कर सकते हैं। तो कार्डबोर्ड पर हॉट ग्लू से पैटर्न बहुत इजीली बन जाता है, कैसा भी बना सकते हैं। एक बार अच्छे से वो गर्म हो जाए उसके बाद आप उसे फटाफट यूज़ करके और जो चाहें वो पैटर्न बना सकते हैं। और ऐसे ही एक साइड हुआ है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी बना लेना है। दोनों साइड में मैंने ऑरेंज कलर कर लिया है। ऊपर का करने के बाद में फिर नीचे भी आप चाहें तो कलर कर सकते हैं, और चाहें तो ब्राउन कलर ही कर दें, वैसा ही छोड़ दें, या फिर मतलब जैसे ब्लू, येलो, जो भी कलर अच्छा लगे इसके मैच होता हुआ या कंट्रास्ट वाला, कैसा भी हम कर सकते हैं। तो अब ये बनाने के बाद में फिर मैंने इसके फेस को ब्राउन कलर कर लिया था, थोड़ा सा ऐसे वुडन लुक आ जाए उसके लिए। और पहले पूरे को ही ब्राउन कलर कर लूँगी मैं दोनों साइड से, बल्कि चारों साइड से। और उसके बाद में फिर ये जो डिटेल्स मैंने बनाई हैं इसके आइज़ नोज़ वगैरह, इनको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेंगे दूसरा कलर लेकर के।
तो ऐसे एक साइड का जो फेस है वैसा ही दूसरी साइड से भी होगा। तो दोनों को इसको कलर कर लेंगे हम, और इजीली कलर भी हो जाता है। कार्डबोर्ड है, इस पर जैसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर अच्छे से खिलकर भी आ जाएगा कार्डबोर्ड के ऊपर। तो आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में ना पक्षियों को दाना चाहिए, पानी चाहिए। तो छोटे छोटे उनके लिए बर्ड हाउसेस बना करके किसी भी तरह से, या फिर जैसे पानी के वो जो हमारे यहाँ तो परिंदे बांधना बोलते हैं, जिसमें मतलब पानी रख दिया जाता है, जो बोल होते हैं छोटे छोटे, और उनको पेड़ों पर बांध देते हैं, या फिर दाना रख देते हैं जिससे कि पक्षियों को इधर उधर भटकना ना पड़े पानी की तलाश में। और उसके बाद में वो वहाँ आकर के बैठ सकें छाया में, कहीं आप उन्हें टांग दीजिए। तो ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो हमें प्रकृति ने दिया है उसे सहेजना, उसे संवारना और उसे संभालना ये हमारा ही दायित्व है। और कहते हैं कि जो मनुष्य है ना वो ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। तो हमें काम भी वैसे ही करने चाहिए कि जो लगे कि हाँ हमने किसी के लिए कुछ किया है, और ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब ईश्वर ने और प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो बदले में हम भी कुछ अच्छा उसे लौटाएं। और इसमें कोई अपने आप में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अहम भावना धारण करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि हम बहुत महान हैं, बल्कि ये तो हमारा दायित्व है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। तो आज बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, एंड स्टे क्राफ्टी।